वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत हित पर। देखिए, हम आप लोग से कहते हैं कि अगर हम 2 दिन 3 दिन कथा नहीं भेजते तो पीछे का कथा लगा के आप लोग वीडियो बढ़ाइए, सुनिए उसको, कितनी अच्छी कथा है। पहले पीछे का तो सबको हर कथा तो याद नहीं होगा ना, तो पीछे से लगा के 500-600 वीडियो है, तो पीछे का लगा के आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, शिव पुराण का कुल कथा है, 12 ज्योतिर्लिंग का कथा है, गणेश जी का सब कथा है, उसमें लगाइए, उसको चालू कर दीजिए, सुनिए। अगर सुनेंगे तो हमको भी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आदमी भेजता है तो इसीलिए तो कि आप लोग सुनिए तो हमको अच्छा लगे। नीचे लिख दीजिए हर हर महादेव, कमेंट लिखिए तो हमको समझ में आएगा कि हाँ आप लोग मन लगा के सुन रही हैं। अब हम इतना मेहनत भी करते हैं, आप लोग मन से सुनती भी नहीं हैं, इसीलिए कहते हैं कि देखिए, अगर जो नया जा रहा है पीछे का भी चालू करके आप लोग सुनिए कि हाँ शिव महिमा, शिव पुराण का क्या महिमा है। अब देखिए, हमेशा देखिए, भगवान जब भले कैलाश पर बैठे रहते हैं, लेकिन सारे दुनिया में हमारे मन का, तन का, हर चीज़ महादेव को पता है कि क्या दुनिया में हो रहा है, क्या नहीं रहा है। भगवान पार्वती जी से हमेशा ही कहते हैं, पार्वती दुनिया जितना दिखाई दे रहा है सबको हम भेजे हैं, सबके आत्मा में हम ही हैं, और अच्छा बुरा अपने कर्मानुसार लोग करते हैं। पुनर्जन्म का जो बहुत अच्छा कर्म है तो लोग करते हैं, जिसका कर्म अच्छा नहीं है वो नहीं करता है, वो तो अपना खाली माया जाल में यहाँ बना ले वहाँ बना रहे, हाय हाय करके क्या फायदा। एक ही कमरा में मान के चलो कि हे बाबा विश्वनाथ, आप हमारे किस्मत से हमको रहने का जगह, खाने का, पीने का सब व्यवस्था कर रहे हैं, आपको करोड़ों बार धन्यवाद महादेव, हमको दिए हैं। और किराया का घर है, किराया का शरीर आज है कल नहीं रहेगा, और मरने के बाद कोई याद करने वाला नहीं है, सब कुछ उसी समय ख़त्म हो जाता है। तो हम क्यों हाय हाय करें, जीते जी क्यों न मर जाएं भाई। आखिर कल तो मरना है, तो आज हम सब कुछ छोड़ दें, मन से छोड़ दें, अंदर आत्मा से, कि हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान दिए हैं। भगवान को देखिए, भगवान अगर आपको दिए हैं तो खूब अच्छे से पहनिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से रहिए, संग्रह करके मत रहिए। रखिए अलमारी में, पता चला कि आपका वो नसीबे नहीं हो पहनने के लिए, पता चले कि रख ले अलमारी में मेरा आत्मा निकल जाए, पड़ा रहे। तो इससे अच्छा कि जो भगवान ने दिए हैं उसको अच्छे से पहन लीजिए, खा लीजिए, एंजॉय करिए, कल के बारे में मत सोचिए, कल तो भगवान है। देखिए, हम बार बार आपसे कहते हैं, गीता में भी भगवान यही बार बार बोले हैं, गीता पढ़िए तो आप लोग को समझ में आएगी। क्यों रोते हो, क्या तुम्हारा गया, क्या लेके आए थे, न आज तुम्हारा है न कल तुम्हारा है। जो भगवान ने दिए हैं इसी जगह से लिए हो, इसी जगह से दिए हो, उसके बाद हाय हाय क्यों करते हो। उसके बाद लोग हाय हाय करके परेशान रहते हैं कि जो जानते हैं कि कुछ मेरा जाने वाला नहीं है। अब इसी पर देखिए, महादेव पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कि देखो पार्वती, जैसा रहता है उसी प्रकार से उसको कर्म, जन्म, मौत सब मिलता है। अब काशी में एक ब्राह्मणी थी, वो बेहबचारी थी, बहुत दुष्ट थी, सज के बज के हमेशा सड़क पर घूमती थी, लेकिन कभी भी जीवन में अपने पति से प्यार नहीं की, न पति को खाने को अच्छे से दी, न कभी पति से एक शब्द ढंग से बोली, न पति का कभी इज्जत की। हमेशा दूसरे आदमी के लिए तैयार होके सज के बच के घर से निकल जाती थी, और जाके सड़कों पर खड़ा होती थी, दूसरे आदमियों को लुभाती थी। महादेव पार्वती से कह रहे हैं कि उनका क्या नतीजा होता है, जो औरत ऐसी कर्म करती हैं, जो अपने पति को भगवान न समझती हैं, कि जो कि समझना चाहिए कि वही तो मेरे भगवान, उनके अंदर आत्मा में कौन है, विश्वनाथ है तो हैं, विश्वनाथ समझ के उनका सेवा करिए भाई। अब देखिए, वही पार्वती माता महादेव से, पार्वती से महादेव बता रहे हैं कि अब वो चली गई। एक दिन ऐसा हुआ संजोगवश कि कहीं दूसरे गांव में जाके खड़ी थी, वहाँ उस दिन उसको कोई नहीं मिला। जब कोई नहीं मिला तो जाते जाते रास्ते में थोड़ा दूर पर थोड़ा सा एक जंगल पड़ गया, और जंगल में अपना रो रही थी कि आज मेरा किस्मत ख़राब, आज हमको कोई नहीं मिला, इतना सवेरे से हम तैयार हुए हैं, सच के बच के आए हैं। उसी समय इसकी आवाज़ एक बाघ ने सुना, और दौड़े दौड़े बाघ आया। बाघ को देखते ही उसका हालत ख़राब, आज हम बचने वाला नहीं है। बाघ आया, तुरंत पंजा मारा, गिर गई।
तो बाघ से करे, बाघ मैं तेरा क्या बिगाड़ूँ, तू हमको क्यों मार रहा है? तो कहें कि तुम बहुत दुष्टा हो, कुलच्छनी हो, पापनी हो, तुम अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने पति को, परिवार को साथ छोड़ के तुम जंगल जंगल घूमती हो, गांव गांव घूमती हो, तुम्हारे जैसे औरत को जिंदा रहना बेकार है। वो बाघ के रूप में बाघ बोल रहा है, तुमको तो आज भगवान ने भेजे मेरा ग्रास बनाने के लिए। उतने में बाघ क्या हुआ कि तो पूछा कि अच्छा ठीक है, मेरा तो पाप है, लेकिन तुम्हारा कौन कर्म बुरा था कि तुम बाघ योनि में पाए हो? तब वो बाघ बोला कि मैंने विंध्याचल पर बहुत बड़ा ब्राह्मण थे और जितने लोग कुटिल सबका दान पुण्य लेते थे, लेकिन कभी किसी को एक पैसा देते नहीं थे, खाली संग्रह करके रखते रखते रखते, जो जो देता था उसको सब हम कुछ खा लेते थे, अपने पास रखते थे, कभी कुछ दान नहीं किए, पुण्य नहीं किए, हर निकृष्ट दान हमने लिया। इसीलिए कहते हैं कि देखिए दान भी सोच समझ के करना चाहिए, किसको करना है किसको नहीं करना है। और जो ऐसे लोग रहते हैं उनका भी बुरा कर्म होता है। अब वो अपना इसी बहाने से महादेव पार्वती जी को कह रहे हैं कि देखो इतना बुरा कर्म किया था कि कभी कोई किसी को कुछ भी नहीं किया, कभी किसी को प्रेम से बोला नहीं, खाली संग्रह। एक दिन करते करते इसी तरह वो मर गया। मरने के बाद भगवान उसको बहुत अरबों जोनी में उसको भेजे, अंतिम उसको बाघ बना के जंगल में भेज दिए। तो कहे प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहे तुम्हारा तो उद्धार जल्दी होगा नहीं, लेकिन हाँ तुमको हम इतना ज़रूर वरदान दे रहे हैं, जो उल्टा स्त्रियाँ होंगी जिसका नेत अच्छा नहीं होगा उसको जहाँ मिले तुम खा लेना। तो बाघ उससे कहा कि तुमको तो हमारे समझ में आया कि हमारे समझ में आया तुम बहुत उल्टा हो, इसलिए हम तुमको हमारा ग्रास बनेंगे। अजय कोई अच्छी स्त्री रहती है, पतिव्रता रहती है, धर्मवती, उसको हम कभी नहीं छूते हैं। इतना कह के बाघ उसको खा लिया। जब खा लिया तब वो ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई तो यमराज के जब दूत आए उसको घिसराते झोटा पकड़ते, सारे यमराज के दूत उसको घिसरा के मारते मारते ले रहे हो। हाँ चिल्ला रही है बचाओ बचाओ। अरे वहाँ कौन बचाने वाला है? अपना कोई लोग कहते हैं कि किसी से मत डरिए, हमेशा डरना है तो अपने कर्म से डरिए। जो अपने कर्म से नहीं डरते हैं उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। अब चिल्ला रही है, यमराज उसको पकड़ के ले गए। तो चित्रगुप्त से बोले, चित्रगुप्त देखो जीवन में कभी कुछ अच्छा काम की है कि इसी तरह ज़िंदगी भर बुरा कर्म ही की है? अब चित्रगुप्त हाली किताब कापी निकाले, उसका लेखा जोखा देखे, कहा हाँ महाराज जीवन में एक बार ये बहुत अच्छा काम है। कहें क्या की है? कहें एक बार किसी सज बज के किसी आश्रम में गई साधु संत के, और वहाँ एक दिन ज़बरदस्ती किसी का घी का दीपक लेके तुलसी में जला दी थी। कहें तुलसी में दीपक जलाते? कहें तुलसी में तो 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। कहें उसी से इसका आधा पाप नष्ट हो गया, लेकिन अभी पाप इसका बहुत है। तो उसको घोर नरक में अग्नि, जलती हुई अग्नि में उसको तपाया गया, उसमें से निकाला गया, तो उसमें डाला गया। बहुत हजारों वर्ष तक उसको दुख भोगना लगा, लेकिन तब भी तुलसी को जो दिया जलाई थी उसके वजह से उसका आधा पाप नष्ट हो गया था। अब वो आधे पाप उसका अभी भोगना है। भोगने के बाद तब वो कहाँ जन्म लेगी, किसके घर में जाएगी, अब तो भोलेनाथ आगे बताएंगे। लेकिन हमारे यही समझ में आता है कि मन से तन से कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जहाँ अच्छा काम हो वहाँ जाना चाहिए, जहाँ साधु हो, संत हो, महात्मा हो, तीर्थ यात्रा हो, वहाँ जाना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। कहीं कथा पुराण हो रहा है तो वहाँ भी सम्मिलित होना चाहिए। कोई तोला दान, कोई सब कुछ दान करता है, वहाँ भी जाके नहीं कुछ हम कर रहे हैं तो देखना चाहिए। देखने से बहुत पाप नष्ट होता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे का संग अच्छा, बुरे का संग बुरा। जो बुरे का संग पकड़ता है उसका ज़िंदगी तो बुरा होना है, जो अच्छे का संग पकड़ता है उसका ज़िंदगी तो महादेव अच्छा ही करते हैं। क्योंकि पैदा होते ही ब्रह्मा जी पेट में बच्चे जब आते हैं तो पहले उसका भाग्य कर्म लिखते हैं कि तुमको जाने के बाद क्या क्या करना है। तो जैसा वो कर्म रहता है, अगर बुरा कर्म करके वो पैदा होता है तो बुरा ही बुरा काम करता है। आप कितना उसको ज्ञान दीजिए, समझाइए, लेकिन वो शराब पीना, गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट पीना कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका आदती स्वभाव बन गया है। जैसे राक्षस, शेर लोगों का स्वभाव है मांस खाना, इसीलिए उसका स्वभाव बन जाता है। जो अच्छे कर्म किए रहते हैं, अगर बाही चानस शरीर छोड़े तो पैदा होते अच्छे कर्म करते हैं। उनको भागवत गीता ये सब बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ सत्संग है वहाँ अच्छा लगेगा, और अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगेगी। जहाँ बुरा बात होगा उसको अच्छे नहीं लगेगा, वहाँ जाना ही नहीं चाहेंगे।
जो बुरा कर्म करके आता है उसको दूसरे का चुगली, दूसरे का निंदा, अगर कहीं कुछ हो रहा है तो वहाँ 4 लोग पहुँच जाएंगे, हाँ बहिनी क्या हुआ तुम्हारे घर में, तो ये सब देखने के लिए लोग पहुँच जाते। तो जान जाइए कि बहुत बुरा कर्म किया है। तो इसीलिए मन से बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। हम बार बार आप लोग से कहते हैं कि आप लोग सुनिए, कमेंट में हर हर महादेव लिख दिया करिए, और जो पीछे का कथा उसको एक बार भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए पीछे का कथा की कितनी अच्छा है, शिव से ही जुड़ी, शिव पुराण की ही है। आप लोग सुनेंगे, आपका पाप भगवान भोलेनाथ नाश करेंगे और अच्छे कर्म में शक्ति देंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। क्योंकि मोबाइल में कुछ दिक्कत था, इसीलिए हम 2-3 दिन कथा नहीं भेजे हैं। आज हम कथा भेज रहे हैं, आप लोग मन लगा के सुनिए, नीचे हर हर महादेव लिखिए। और अब तो कथा भी अगर भगवान चाहेंगे तो रोज जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए अभी अगर अच्छा है बुरा है आप लोग सुनिए, अगर कोई गलती होगा तो क्षमा करेंगे, लेकिन देखिए कि शिव जी हमेशा कथा पार्वती को सुनते, क्योंकि पार्वती कथा में बहुत मन लगाती हैं। तो जो कथा अब जैसे कोई कथा सुना रहा है, अगर कोई सुनने में उसका मन लगता है तो उसको बताने में सुनाने में अच्छा लगता है, और जिसका मन नहीं लगेगा आप उसको सुना नहीं सकती हैं। तो कथा का बहुत महिमा है, क्योंकि आत्म तत्व का सफाई होता है। मेरे अंदर कौन है? शिव है। शिव है तो शरीर है, जब शिव जाएंगे तो सब हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शिव को सुनाइए और इसका मनन करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए।